Hello viewers, NEET 26 अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नाउ इतने में हो ही जाएगा और जितना स्पेस है। और इसका थ्योरी जो है, जो रीड में यहाँ लिखा हूँ, इसका थ्योरी को पहले देख लेना। ये जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ बहुत न्यूमेरिकल भी किया हूँ, सारे कंसेप्ट समझाया हूँ। पहले 4 वीडियोस जो है, पार्ट 1/2, पार्ट 2/2, पार्ट 1/4, पार्ट 2/4, 3/4, 4/4 देखने के बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। ये सारे डिराइव किया हूँ, इसके साथ न्यूमेरिकल भी कराया हूँ। नाउ अब जो नीट प्रीवियस ईयर्स में आए थे, कुछ देखते हैं 1 घंटे में कितना डिस्कस हो पाएगा। डिस्कस कर देता हूँ। इसको लिख के रखा हूँ ताकि आपको कॉपी ना खोल के, बुक ना खोल के इमिडिएटली समझ आ जाएगा। और नीट का पी वाई क्यूज को कोई भी बुक होगा, जैसे दिशा वालों का होगा, नहीं तो एमटीसी का होगा, वो ले लेना। क्योंकि अगर क्वेश्चन को लिखूं बहुत कम डिस्कस हो पाएगा, बट मैं ईयर बता दूंगा कि कौन से ईयर में आया था, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को पहले बुक से पढ़ लेना है। नहीं तो मैं यहाँ पे ईयर लिख के समझाऊंगा, ठीक है। नहीं 1991, 1991 तब उसको नीट नहीं कहते थे, और वो तो बाद में शुरू हुआ, एआई पीएमटी कहते थे। नहीं, AIPMT कहते थे। नहीं, 1991 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ रोटेशनल मोशन का। 1991 धीरे धीरे पढ़ूंगा, समझ आ जाएगा। इफ ए स्फीयर इज रोलिंग, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी। ट्रांसलेशन जब सीधा जा रहा था, भी इसी के साथ था एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ the ratio of translation energy to that of kinetic energy. Now to total kinetic energy, translational energy to total kinetic energy पूछा है। एक तो इसकी वजह से ये था, और इसी की वजह से था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो फिर टोटल एनर्जी हो गया दिस प्लस दिस, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही रहा टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन्स पूछा है दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या है। नहीं, चॉइसेस दे रखा है 7/10, चॉइसेस दे रखा है 7:10, 2:5, 10:7, 5:7। अब इसको जल्दी कैसे करोगे ये भी समझाया था। नाउ यही रहा ट्रांसलेशनल एनर्जी, यही रहा टोटल एनर्जी। पूछा है दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस करके यही आया था, यही पूछा है। किसके लिए पूछा है? स्फीयर के लिए पूछा है। चाहे किसी भी चीज के लिए पूछा हो, स्फीयर, रिंग, डिस्क, जिसके लिए पूछा हो। इसको कैसे याद करोगे? मैंने कहा था ऐसे नहीं याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, r² + k² / r²। मीन्स उसको ऐसे उल्टा दिया, ये हो गया r² / r² इज 1, फिर रहा k² / r²। ऐसे क्यों किया? क्योंकि आपको सभी का k² / r² का वैल्यू पता है। क्या है ना, रिंग का mr² के आगे जो नंबर लिखा है वो 1 है, तो 1 है। डिस्क का mr² का आगे 1/2 लिखा है, तो उसके लिए k² / r² 1/2 है। सॉलिड स्फीयर के लिए k² / r² क्या है ना, उसका mr² का आगे जो नंबर लिखा है दैट इज 2/5। होलो स्फीयर के लिए क्या है ना, उसका mr² के आगे जो नंबर लिखा है दैट इज 2/3। इसी को ऐसे नहीं याद रखना, उल्टा के ऐसे याद रखना, बाद में ऐसे कर देना। उसने स्फीयर के लिए पूछा है,
तो स्फीयर के लिए था 2/5, 2/5, एलसीएम रहा 5 + 2 7/5, फिर उसको फिर ऐसे उल्टा देना तो हो गया 5/7। आंसर आ गया, दैट इज चॉइस डी। नहीं, नाउ देन एक हो गया। अब चलता हूँ 1992, 1992, ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। द स्फीयर ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, जब रोल करके आके यहीं पे पहुंच रहा है इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h, इसको तो हमने वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट, यहीं से रेस्ट से शुरू हुआ, यहीं पे वेलोसिटी, यही क्या होगा पूछा है। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, यही था, यही था। सो कोई भी चीज हो नहीं, तो v था डिराइव किया था 2gh/1 + k²/r² का स्क्वायर रूट। ना पूछा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का k²/r² क्या है, कैसे समझाया था, कैसे समझाया था वो वीडियोस में देखना। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr², 2/5 mr², अबाउट दिस एक्सिस था। उसी को पॉइंट मास मान के जब m² लिखोगे, उसका k²/r² का वैल्यू क्या है ना, mr² के जो नंबर लिखा है, तो k²/r² की जगह लिख दिया 2/5, तो 2gh/1 + 2/5 का स्क्वायर रूट, 5 ऊपर आ गया तो रहा 10gh, 5 + 2 7, यही रहा, तो आंसर आ गया। नहीं, नाउ 1992 हो गया। अब कोई भी है, डिस्क है तो डिस्क का k²/r² कह के वो लिख देना, रिंग आ रहा है, रिंग का k²/r² 1 लिख देना, डिस्क आ रहा है 1/2 लिख देना, होलोस्फीयर आ रहा है k²/r² 2/3 लिख देना, आ गया। अब चलते हैं अब चलते हैं 1993, 1993। नाउ ए सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, all of same mass and of the same material, are allowed to roll down from rest on the inclined plane। यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यहीं पे क्या क्या है, कहा है कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और डिस्क है, और डिस्क है और सॉलिड सॉलिड सिलेंडर भी है, ठीक है। नाउ सभी रेस से आके यहीं पे पहुंच रहे हैं, एंगल रहा थीटा। तो पूछा है चॉइसेस में दे रखा है कौन रेस पहले पहुंचेगा ना, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वही इधर पहले पहुंचेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव किया हूं वीडियो में, एक्सेलरेशन, रोलिंग एक्सेलरेशन था g sin θ/1 + k²/r², ठीक है। नाउ k²/r² सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, k²/r² डिस्क के लिए 1/2, k²/r² सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2। तो यहाँ लिख देना, जिसका ये ज्यादा होगा वही पहले पहुंचेगा, ठीक है। नहीं तो एक एक करके दिखा देता हूं। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ए रहा g sin θ/1 + सॉलिड सिलेंडर कैसे रोल कर रहा है, ऐसे ही रोल कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर का आई था 1/2 mr², 1/2 mr², तो उसके mr² के आगे यही लिखा है, तो k²/r² का रहा वैल्यू ये, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2g sin θ/2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू 2/3, दैट इज इक्वल टू 0.66 जी sin थीटा। नहीं, सिमिलरली डिस्क, सॉलिड सिलेंडर को काटोगे जो मिलेगा डिस्क का, तो डिस्क का भी वही है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² था, k²/r² था, उसका mr² के आगे जो नंबर लिखा था दैट इज 2/5, 5 ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू 5g sin θ/7, और 5/7, 5 को 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 7 से डिवाइड करो
तो रहा 50, 7 7 जार 49, 0.7, 7 के आगे नहीं ले रहा हूँ, 0.7 जी साइन थीटा, और 0.7 0.66 से ज़्यादा है तो पहले सॉलिड स्फीयर ही पहुंचेगा। 93 का हो गया। नाउ देन 1994, 1994 थोड़े से टाइम में ज़्यादा करना चाहता हूँ। 1994, ये थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन। अब रोल करके आ रहा है रिंग, रिंग आ रहा है, नहीं RING रिंग। दे रखा एंगल थीटी विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल रोल कर रहा है, मीन्स ओमेगा भी है ये भी है, नहीं विल बी। पूछा क्या है, उधर इट्स लीनियर एक्सेलरेशन, इधर को जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वीडियो में देख लेना, ये डिराइव किया क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इससे पहले समझाया था रिंग जब रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कर रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो रिंग का कितना था, अबाउट दिस था mr स्क्वायर, mr स्क्वायर के आगे 1 लिखा है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू रहा 1। तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 1 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 जी साइन थीटा, थीटा दे रखा है 30, साइन 30 1 बाई 2, तो दैट इज जी बाई 4, दैट इज इक्वल टू जी बाई 4। आंसर आ गया। नाउ 94 हो गया, देन कम्स 94। नाउ देन अगेन 1994, अगेन दोबारा 1994, नहीं दोबारा 1994 पढ़ रहा हूँ। ए स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल मीन्स सॉलिड बॉल, सॉलिड स्फीयर ball rolls on a table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation, fraction of total energy associated with rotation, एनर्जी यही था, एक तो ये था v की वजह से, एक ये था हाफ आई ओमेगा की वजह से, दोनों का सम था यही। कहा ये टोटल का कितना पार्ट है, ये टोटल का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, ये यूज हो रहा है रोटेशन में, ये ट्रांसलेशन में, मींस पूछा है हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वीडियो में देखना, ये डिराइव करके यही आया था के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, किसी की के का वैल्यू रिमेंबर करने की लोड नहीं, इसी को ऐसे उल्टा दिया, फिर क्या हो गया ना, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस बाई दिस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। हमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू पता है सॉलिड स्फीयर के लिए कितना है ना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, उसका एम आर स्क्वायर के आगे नंबर लिखा है, तो यहाँ पे तो रहा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, मीन्स इसका उल्टा, दैट इज इक्वल टू 5 बाई 2, यही रहा 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 7 बाई 2। पर इसको मैंने उल्टा करके किया, फिर बाद में फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 7, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 7। आंसर याद आ गया, नहीं आंसर याद आ गया, ऐसे नहीं करोगे, दैट इज नो नीड टू रिमेंबर दिस, अगर इसी को याद करोगे ये अपने आप ही निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में इसी को कैसे मैंने किया था, ऐसे उल्टा करके, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, ऐसे नहीं याद रखना, इसको उल्टा करके याद रखा, उल्टा करके याद रखा मीन्स केस बाई आर स्क्वायर, दैट इज दिस बाई दिस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये सॉलिड स्फीयर के लिए रहा 2 बाई 5, 1 प्लस 2 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 7 बाई 5, एक से तो ज़्यादा नहीं होगा, फिर इसको पुट्ठा करना पड़ेगा, तो फिर रहा 5 बाई 7, 5 बाई 7 इधर चला गया, तो ये बाकी रहा ये 1 माइनस 5 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 7 आ गया, ठीक है, ऐसे कर देना। नाउ फिर आगे चलता हूँ, फिर आगे जो कंसेप्चुअल है इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट 2013 इम्पोर्टेंट, 2013 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आते हैं, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट of uniform density rolls of a curved surface। now रहा यही रहा curved surface,
ये ऑब्जेक्ट क्या है वी डोंट नो। आगे ऐसे रोल करके क्लाइम कर रहा है विथ इनिशियल सेंटर ऑफ मास का v है। इट रीचेस अप टू ए मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक चला गया। ये हाइट कितना दे रखा है ना, h दे रखा है 3v² बाई 4g। इतना जा पाया मीन्स यहीं पे रुक गया, मीन्स यहीं पे रुक गया, मीन्स v हो गया 0, ओमेगा हो गया 0। ठीक है नहीं, पहले स्पीड यही था। ठीक है, पूछा है चॉइसेस में, पूछा है ये क्या है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है। ठीक है नहीं, जब ऐसे जा रहा था इसका रोटेट भी हो रहा था, ओमेगा भी था। मीन्स इसी के पास यहीं पे एनर्जी था हाफ एम v² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही जाके यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। क्या गेन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके k² बाई r² से आगे जो नंबर लिखा है उसी से पता लगेगा। अभी इसी को सॉल्व कर देते हैं, फिर अपने आप ही निकलेगा नहीं। दैट इज इक्वल टू हाफ एम v² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कितना दे रखा है ना, 3v²बाई 4g। एच दे रखा है 3v² बाई, जितना ऊपर चला गया यही दे रखा है। वो क्या है वी डोंट नो, हाफ एम बी स्क्वायर। बट उसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर करोगे, आई की जगह एम के स्क्वायर लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर रहा v²बाई r², यही रहा ये। नाउ लुक इसी में से हाफ एम v² कॉमन लिया, रहा हाफ एम v² आ गया, हाफ एम v² आ गया, तो रहा k²बाई r²। तो इसी को थोड़ा सजा के लिखता हूं, ये 1/4 को ऐसे लिखता हूं 1/2 इंटू 1/2 एम जी, अतः जी तो कैंसल है, क्या लिखना है इधर। नाउ एम 3v²। ठीक है, ए 1/4 को ऐसे लिखा 1/2 m/2, इसका काम खत्म, जी तो कैंसल हो गया 3v²। हाफ एम v², हाफ एम v² कैंसल, तो 1 प्लस k²बाई r² रहा, 1 प्लस k²बाई r² रहा 3/2। हमें k²बाई r² से ही पता लगेगा वो चीज क्या है। नाउ नाउ सो k²बाई r² हो गया, ये उधर चला गया, 3/2 माइनस 1 एलसीएम रहा 2, दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ k²बाई r² का वैल्यू रहा 1/2। इससे पहले कराया था किसका k²बाई r² क्या है ना, उसका mr² के आगे जो नंबर लिखा है, रिंग के लिए 1 लिखा है तो k²बाई r² 1, डिस्क के लिए था हाफ mr², तो डिस्क का k²बाई r² क्या है ना 1/2 है, k²बाई r² 1/2 है। तो ऑब्जेक्ट जो रोल होके जा रहा है वो फिर डिस्क है, दैट इज ए डिस्क। ठीक है, नाउ फिर अराउंड 2014 नहीं, स्टूडेंट आने वाले हैं। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ए ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, उसको क्या करना है, रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। सॉलिड स्फीयर रोल कर क्या आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन without slipping and the slipping down the inclined plane without rolling। नहीं, अब ध्यान से, नहीं अब ध्यान से पूछना, an important question। The ratio of the acceleration of a solid sphere rolling, जब रोल करके आ रहा है एक्सेलरेशन यही था, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस k²बाई r², ये रहा रोलिंग एक्सेलरेशन, रन डाउन without slipping and slipping without and slipping down the inclined plane। अगर स्लिप करके आ रहा है, स्लाइड करके, तब एक्सेलरेशन कितना होता था, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा नहीं, पूछा है दिस रेशियो बाई दिस रेशियो क्या है, तो दोनों को फिर डिवाइड कर दो, दोनों को फिर डिवाइड कर दो नहीं, मीन्स मीन्स जी साइन थीटा बाई 1 प्लस k²बाई r² डिवाइड कर दो नहीं, तो ये हो गया जी साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला गया 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, दिस कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पूछा है सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए यही था 2/5, 1 प्लस 2/5 दैट इज इक्वल टू 7/5। चॉइसेस में देख लो है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब थियोरेटिकल क्वेश्चन ना पढ़ के न्यूमेरिकल पे जा रहा हूं। नाउ यहां तक हो गया। नाउ अब आगे चलते हैं 2018 2018 2018। आपके पास बुक तो होगा ही, उसी में से देख लेना 2018 वाला। ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी। किसको कहते हैं ट्रांसलेशनल? इसी को के टी, ये दे नहीं आए के टी, एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर। सिंबलिकली उसने कह रखा है, यही होता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या है, काइनेटिक ट्रांसलेशन बाई रोटेशन क्या है, तो लिख दो काइनेटिक ट्रांसलेशन था हाफ वी स्क्वायर, रोटेशनल था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी का ना, ऐसे नहीं पूछा है, पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, ध्यान से देखना। पूछा है यहाँ रब कर दो, 2018 तो बता दिया। पूछा है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। फिर वही पूछा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशन। मीन्स यही पूछा है, ठीक है। किसके लिए पूछा है ना? सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने कैसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसको कैसे रिमेंबर करना, ऐसे उल्टा कर के रिमेंबर किया। फिर हो गया आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा है, सॉलिड स्फीयर के लिए यही था 2/5, 1 प्लस 2/5 दैट इज इक्वल टू 7/5। फिर इसको पुठा करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 5/7। चॉइसेस को देख लो है या नहीं है, ठीक है ना। हो गया 2018। देन coming back to now 2019 2019। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, बुक से देख लेना। एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg, यहाँ पे kg को लिख के मैंने क्या करना है, जब पढ़ रहा हूँ साथ के साथ देख लेना SI यूनिट में दे रखा है या नहीं। और सॉलिड सिलेंडर है नहीं, एंड रेडियस आर 50 सेंटीमीटर, मीटर कर दिया 50 सेंटीमीटर मीन्स डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1/2। डेसिमल में कभी नहीं लिखते न्यूमेरिकल। 2 kg and अच्छा, रोल्स अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ रोल्स अप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंगल 30। यहां से ये डिस्क ऊपर रोल करके जा रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज ए स्पीड 4 मीटर, इसी का स्पीड दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी। कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो थीटा दे रखा है साइन 30 विल बी दिस, इसी को एच कह देता हूँ। साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू एच perpendicular by hypotenuse. This distance we don't know, let it be h. Sin 30 is 1/2, that is equal to this, that is equal to this. So हमें चाहिए ये डिस्टेंस, so h is equal to 2h। अगर ये निकाल दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब h कैसे निकालोगे? नाउ लुक, वही कंजर्वेशन। गुड आफ्टरनून। नाउ दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, तो यहीं पे जब जा रहा था v भी था ओमेगा भी था, तो यहीं पे उसका एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी था प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी था। उसने पूछा है ये कितना है, इसी को एच सपोज यहीं तक जा पाया
तो यहीं तक जा पाया जब ई साइड से इतना चला गया, लेट इट बी एच। दे रखा है थीटा 30, साइन 30 इज इक्वल टू एच बाई एस, साइन 30 इज 1/2 एच बाई एस। तो इसमें से एस इज इक्वल टू 2 एच, अगर एच निकाल दोगे तभी हो जाएगा। इसी एनर्जी को यहीं तक लेके जा पाया, मीन्स जा पाया। यहाँ भी हो गया 0, ओमेगा हो गया 0, मीन्स ये भी यहाँ नहीं है, ये हम भी यही नहीं है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया mgh। ठीक है ना। तो हमें S इज इक्वल टू 2h। तो इसमें से देखो H निकलेगा या नहीं, H निकलेगा या नहीं, नहीं ना। दे रखा है क्या ना, सॉलिड सिलेंडर ना। पहले वैल्यू नहीं पुट करते, ये रहा हाफ एम वी स्क्वायर, उसको पॉइंट मास मानोगे, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम कमन लेके कैंसल कैंसल, चलो ना करते तभी ठीक रहता। हाफ वी स्क्वायर कमन लेके इधर रह गया 1, हाफ वी स्क्वायर इधर आ गया, तो इधर रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। जी एच ठीक है ना। वी दे रखा है, जा रहा है विथ स्पीड, दे रखा है कहाँ गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लिखा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रहा 16। और दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर था, उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना था, उसके एम आर स्क्वायर का आगे जो नंबर लिखा था दैट इज 1/2। जी को 10 ले लिया, एच क्या है वी डोंट नो, अपने आप ही निकला गया एच। तो ये रहा 8, 8 इंटू ये रहा 2 + 1, 3/2 इज इक्वल टू 10h। ये कट गया, इधर रहा 4, 12 इज इक्वल टू 10h। तो h निकल गया 12/10, 2 से कैंसिल करो 6, 2 से कैंसिल करो 5। हमें तो s निकालना था ना, s इज इक्वल टू 2h। अब 2h रहा ही, 2 इंटू 6/5 दैट इज इक्वल टू 12/5 मीटर चला गया, नहीं ठीक है। और 12 को 5 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसको चॉइसेस में देख लेना। नहीं डिवीजन तो आता ही होगा, 12/5, 5 2 जार 10, 12 माइनस 10 2, 10 लगाया 2.4, तो चॉइसेस में है। ठीक है, अब कौन सा डिस्कस हो गया, 20 डिस्कस हो गए। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं ना। 2019 बुक तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है, उसी से देख लेना। ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, फिजिक्स क्वेश्चन को इकट्ठा नहीं पढ़ते, जितना थोड़ा सा पढ़ो, जो दिया है उसको लिखो, फिर सोचो। ए डिस्क ना, DIS के कभी सी लिख देता हूँ, कभी ले। रेडियस आर दे रखा है 2 मीटर, मीटर को लिख के मैंने क्यों टाइम वेस्ट करना है। मास दे रखा है 100 kg, m इज इक्वल टू 100 kg। रोल्स ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जा रहा है, द सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे सेंटर ऑफ आगे को जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 20, ये देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में करना पड़ेगा, 10⁻², मीटर हो गया। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। नाउ अब ये इंटरेस्टिंग थिंग, डिस्क क्या ऐसे स्लाइड करके जाएगा या रोल करके जाएगा, रोल मीन्स ओमेगा भी होगा, ये भी होगा, मीन्स उसके पास ये भी है और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी है, एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू स्टॉप इट, मीन्स जब ये खत्म हो जाएगा तभी रुक गया, ठीक है, मीन्स इतना ही एनर्जी चाहिए, मीन्स यही पूछा है, यही पूछा है, दैट इज इक्वल टू यही पूछा है, यही पूछा है, ठीक है। नहीं अब इसको रब कर दूं, अब तो इतना देख लिया होगा, याद हो गए होंगे। नाउ नाउ हाफ एम वी स्क्वायर, आई की जगह लिखा एम के स्क्वायर, जो पॉइंट मास मानोगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेके 1/2 m रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कभी आर को छोटा लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चीज। उसने क्या दे रखा है, इट इज ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg, डिस्क दे रखा है। तो डिस्क का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या था बोलो, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डिस्क के एम आर स्क्वायर का आगे जो नंबर लिखा था 1/2, 1 + 1/2 दैट, सॉरी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम की जगह लिखा कितना 100
नाउ v दे रखा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ था, ये दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में कन्वर्ट किया, दिस हाफ एम इसी v का स्क्वायर, ठीक है, और हाफ हाफ एम एम यही रहा v का स्क्वायर, 1+1/2 तो रहा 3/2, इसी को सॉल्व कर देना, जितना है फिर उतना जूल्स, नहीं सॉल्विंग तो आता ही होगा नहीं। नौ, ठीक है, नौ नौ अब चलते हैं 1988, 1988 ए रिंग, अब दे रखा है रिंग, रिंग का मास दे रखा है, रिंग के सेंटर में कोई मास नहीं होता, नहीं, ठीक है, एंड रेडियस आर rotates about an axis passing through its center and perpendicular to the plane, यही रहा रिंग पासिंग थ्रू द सेंटर, इसी परपेंडिकुलर तो ऐसे रोटेट हो रहा है। अबाउट दिस सक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना था ना, mr² था। देखते हैं आगे पूछा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा क्या है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये रिंग ये चल के तो नहीं जा रहा है, ये बोला नहीं है, तो मीन्स हाफ एम v² नहीं है, तो इसी की वजह से जो एनर्जी था वो था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी को इसी के साथ कंपेयर कर लोगे, वीडियो देख लेना, एम का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी का इक्विवेलेंट मीन्स यही रहा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, नहीं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई कितना है mr² रिंग का, तो फिर हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो देख लेते हैं हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर में है, ठीक है, तो हो गया 1988। नाउ नाउ लुक, देन ये हो गया, आई नहीं, चलो 10-15 तो हो गया, पहले इतना देख लेना, मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, तो 2025 आपको यही थोड़ा बता दूं, 2025 नीट कहते थे बड़ा डिफिकल्ट था, नीट होने से एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था 37 मिनट का, उसमें से देख लेना 40 मार्क्स का MCQ है या नहीं, विथ वन एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो अभी भी है, जो PW वालों ने क्लेम किया था, एक वीडियो में डाला था, NTA की औकात नहीं है कि इसमें से बाहर फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए, पर उन्होंने अपना वीडियो डिलीट कर चुके हैं, नहीं, बट मेरे बोला वीडियो देख लेना, अब इसमें से 40 नंबर का है या नहीं, ओके।